देखो भाई, एक मास एंटरटेनमेंट फिल्म दो तरह का काम करती है। पहला, हमारे थिएटर एक्सपीरियंस को धुआंधार बना देती है, और दूसरा, ऐसे फिल्म के सुपरस्टार अपने फैंस को शिकायत का मौका नहीं देते। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि कंप्लीट फैन सर्विस होता है। एक ऐसी ही फिल्म आई है, नाम है राष्ट्र कवच ओम। तो आज मैं भी करूंगा कंप्लीट फैन सर्विस। अ वेडनेसडे, रावण और फैन जैसी फिल्में बना चुके कपिल वर्मा ने इस फिल्म की ऐसी तैसी की है, जिसको देखने के बाद पैट्रियोटिज्म वाले वाइब्स आते हैं। अब असली बात बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐसी ही फिल्म आई थी, कंगना रनौत की धाकड़, जिसका बजट था 86 करोड़ रुपए और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ 3 करोड़ रुपए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म का हश्र भी यही होने वाला है। कहानी कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स को भी मुझे लगता है समझ नहीं आ रहा होगा। फिर भी मोटा मोटी बता देता हूँ कि कहानी क्या है। एक स्पेशल फोर्स का जवान है जिसका रोल प्ले किया है आदित्य रॉय कपूर ने, जिसका इस फिल्म में 2 नाम है, ऋषि और ओम। एक मिशन के दौरान भाई के कनपट्टी में गोली लगी और गोली 1 इंच अंदर यहाँ फंसा हुआ है और पूरे फिल्म में ये गोली निकाला ही नहीं गया, लेकिन भाई को कोई दिक्कत ही नहीं। मैं नहीं मानता। बस याददाश्त चली गई है, वो भी याददाश्त ऐसे चली गई है मानो कि 10 एपिसोड का एक वेब सीरीज देखा जिसमें भाई को सिर्फ पहला एपिसोड याद है, बाकी के 9 एपिसोड भूल गया। इसके बाद फिल्म में खूब फैमिली ड्रामा है, जिसको देखने के बाद कसम से आप बोर हो जाओगे। ये उसका बेटा है, ये उसका बाप है, इसी चक्कर में फिल्म हमें फंसा के रखती है। और सस्पेंस ऐसा है कि पूछो मत, आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इसलिए नहीं कि सस्पेंस तगड़ा है, इसलिए कि ये भी कोई सस्पेंस है। मैं इस फिल्म के डायरेक्टर कपिल वर्मा से पूछना चाहता हूँ कि सर, आपने फिल्म मेकिंग का कोर्स कहाँ से किया है? प्लीज़ नाम मत बताना कभी, यूनिवर्सिटी बदनाम हो जाएगा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि सामने जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, ऐसा पॉसिबल कैसे है। हमारे माइंड को हर टाइम 2+2 करने की आदत है, हर इंसिडेंट में लॉजिक ढूंढना हमारे खून में है, लेकिन आप यहाँ कितना भी दिमाग लगा लो, लॉजिक का कोई लॉ काम नहीं करता। मैंने अपने स्कूल में बंक मार के जितना भी फिजिक्स पढ़ा, उसकी निर्मम हत्या होते हुए मैं इस फिल्म में देख रहा था। न्यूटन के लॉ में सेब पेड़ से टूट के ज़मीन पे गिरता है, लेकिन इनके लॉ में सेब नीचे नहीं ऊपर की ओर जाता है। ऐसी फिल्मों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक नॉर्मल से दिखने वाले हीरो को सुपर हीरो बनाने की कोशिश की जाती है। जब आप स्क्रीन पर एक किरदार को लार्जर देन लाइफ दिखाना चाहते हो तो इस तरीके का कैरेक्टराइजेशन काम नहीं करेगा गुरु। ज़बरदस्ती का एक्शन और गाना ठूंस दिया जाता है, बहुत कुछ दिखाने के चक्कर में कहानी फैल जाती है, और फाइट सीन की तो बात ही मत करो, लोग पतंग की तरह उड़ते हैं। आदित्य रॉय कपूर का एंट्री सीन है, हीरो प्लेन से छलांग लगाता है बीच समुद्र में, और वहाँ जो एक्शन सीन है भाई साहब, ऐसा लगेगा समुद्र का पानी नहीं बच्चों का ट्रैम्पलिंग है। हीरो सीधा बैक मार के शिप पे आ जाता है। इस फिल्म की इकलौती हीरोइन है संजना संघी। फिल्म में इनका नाम है काव्या। अगर ये अपने मुंह पे मास्क लगा के भी एक्टिंग करती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। कहने का मतलब ये है कि भाई एक ही एक्सप्रेशन है इस लड़की का पूरे फिल्म में। देखो, हीरो सेंट्रिक फिल्म में एक चीज़ कॉमन है, हीरो को छोड़ के हीरोइन की कोई लाइफ नहीं होती, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, सिर्फ उन्हें प्रॉप्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है पूरे फिल्म में। फिल्म में जैकी श्रॉफ, आशुतोष राणा और प्रकाश राज भी है, और ये तीनों अपना काम कर जाते हैं। सस्पेंस इन्हीं तीनों के बीच घूमता रहता है। प्लीज़ अब ये मत पूछना कि फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं, रिक्वेस्ट है, फिल्म मत देखना, फिल्मों से विश्वास उठ जाएगा। बाकी मिलता हूँ नए अपडेट के साथ। बाय।